यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर एग्जाम देने से पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक एक नंबर के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुर कोटहड़ा को, चंदुहड़ों को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को। तो किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, शूद्रक ने। तो अर्थशास्त्र की रचना मेरे प्यारे बच्चों चाणक्य ने की थी, चाणक्य कौटिल्य ने की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, महाभारत के रचयिता का नाम क्या था? कृष्ण था, व्यास था, विदुर था, अर्जुन था। तो महाभारत के रचयिता का नाम महर्षि वेद व्यास, यानी ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध का एक मूल नाम था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? बीकानेर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ। तो राजस्थान के अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को, यानी 10 मई 1857 को। ठीक है। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 22 मार्च 1793 में। ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 22 मार्च 1793 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, नवंबर 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अगस्त 1942, यानी 8 अगस्त 1942। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। कब? 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके बाद है खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 अंक का है और उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, वैदिक धर्म में यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व बढ़ा, पुरोहित वर्ग प्रभावशाली हुआ और विष्णु शिव जैसे देवताओं की पूजा प्रमुख हो गई। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह सूफी संतों के आश्रम या धार्मिक स्थल थे। खान क्या क्या थे? खानकाह सूफी संतों के आश्रम या धार्मिक स्थल थे, जहां भक्त आध्यात्मिक शिक्षा, सत्संग और भक्ति करते थे। ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र होते थे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ये क्या कह रहा है, विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। ठीक है। यह कला, वास्तुकला और प्रशासन का केंद्र था। इसका प्रसिद्ध राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में थी। इसके बाद में है 14 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताएं। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताएं निम्न है। पहला है, टोडरमल बंदोबस्त लागू हुआ, टोडरमल बंदोबस्त लागू हुआ। दूसरा है, उपज का 1/3 राजस्व तय किया। तीसरा है, फसल सर्वेक्षण। और चौथा है, नगद या अनाज में कर वसूली शामिल थी। ठीक है। तीसरा फसल सर्वेक्षण और चौथा नकद या अनाज में कर वसूली शामिल थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है,
काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1950 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद है खंड का, ठीक है, खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। तो इसमें 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहली क्या विशेषता है? नगर नियोजन, इसमें सुव्यवस्थित शहर, पक्की ईंटों के घर, सड़कों का ग्रिड पैटर्न। इसके बाद दूसरा क्या था? जल निकासी व्यवस्था, इसमें विकसित नालियों और कुएं आते हैं। तीसरा है वाणिज्य और व्यापार, इसमें कृषि, शिल्पकला, मोहरों और वस्त्र निर्माण में उन्नति, ठीक है। चौथा क्या है? धार्मिक जीवन, इसमें मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा की जाती है। पांचवा में कृषि, इसमें गेहूं, जौ और कपास की खेती की जाती है। इसके बाद छठा है लिपि, लिपि में चित्रात्मक लिपि आती है जो अभी तक अपठित है। सातवां है महत्वपूर्ण स्थल, कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ठीक है। यह सभ्यता उन्नत शहरीकरण और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक थी। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला है अहिंसा, सभी जीवों के प्रति हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, सत्य बोलना और आचरण में ईमानदारी। तीसरा है अस्तेय, ठीक है, तो बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना। ब्रह्मचर्य, आत्म संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण। अपरिग्रह, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का त्याग। इसके बाद है त्रिरत्न, क्या है? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, सही व्यवहार। सातवां है निर्वाण का लक्ष्य, आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म आत्म संयम, करुणा और सरल जीवन पर आधारित है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूफी संतों के मुख्य योगदानों का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे सूफी संतों का भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान था। पहला था धार्मिक संहिता, सूफी संतों ने विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित किया और ईश्वर की एकता पर जोर दिया। इसके बाद दूसरा है सामाजिक समानता, जाति और वर्ग भेद के विरुद्ध प्रचार किया जिससे समाज में समानता की भावना विकसित हो गई। तीसरा है भक्ति और प्रेम का संदेश, इन्होंने ईश्वर की भक्ति और मानवता के प्रति प्रेम को महत्वपूर्ण माना। इसके बाद है चौथा, क्या कह रहा है? स्थानीय भाषाओं का विकास, लोक भाषाओं में भजन और कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश फैलाया। पांचवा है खानकाह और दरगाह, ये धार्मिक और सामाजिक केंद्र बने। सूफियों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया और समाज में एकता का संदेश दिया। इसके बाद है 19 नंबर, ये क्या कह रहा है? राय और नायक कौन थे समझाइए, 5 अंक का, ठीक है। उत्तर लिखेंगे राय और नायक दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य संरचना के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे क्या? राय, राय हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे विजयनगर के सम्राट को राय कहा जाता है, ठीक है। वह साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था जो प्रशासन, सैन्य संचालन और धार्मिक संरक्षक के रूप में कार्य करता था। दूसरा है नायक, साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक या सामंत होते थे, उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों की देखरेख, कर संग्रह और सैन्य सेवा का उत्तरदायित्व दिया जाता था। इसके बाद इसमें लिखेंगे नायक प्रणाली विजयनगर शासन की मजबूत सैन्य और प्रशासनिक संरचना का हिस्सा थी जिसने साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाया। इसके बाद है 20 नंबर, ये क्या कह रहा है? संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? उत्तर लिखेंगे संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसलिए विद्रोह किया क्योंकि भूमि पर कब्जा, ब्रिटिश सरकार ने अपनी ज़मीनों पर जबरन कब्जा करना शुरू किया। इसके बाद में है भूख और गरीबी, सरकार ने राजस्व वसूली के लिए अत्यधिक कर प्रणाली लागू की जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। अधिकारों का हनन, स्थानीय परंपराओं और धार्मिक आज़ादी पर दमन किया गया। इसके बाद है शोषण, शोषण में लिखेंगे ब्रिटिश और जमींदारों ने उन्हें शोषण का शिकार बनाया। पांचवा है स्वतंत्रता की मांग, उनकी आजीविका और स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ उन्होंने संगठित प्रतिरोध किया। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। दांडी यात्रा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो लिखेंगे दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। यह ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में आयोजित एक
ये ऐतिहासिक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 मील की यात्रा की और दांडी के समुद्र तट पर जाकर खुद नमक बनाया। यह यात्रा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनी और भारतीय जनता को ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एकजुट किया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी और नमक कानून को तोड़ने के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त किया। इसके बाद में खंड घा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार करेंगे आप। 22 नंबर है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टियों का वर्णन कीजिए। 10 अंक का है। अथवा मौर्यकालीन शासन प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब आप मान के चले 10 अंक का है तो उत्तर आपको 300 शब्दों में लगभग देना है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए अथवा सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है। चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा असहयोग आंदोलन के एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। ठीक है। इसके बाद है खंड अंगा। ठीक है। इसमें 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 तिथियां दी हुई हैं 1 नंबर की, यानी 10 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है। इसके बाद में 26 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी ये भी 10 अंक का है। 5 प्रश्न है, 2-2 अंक है। ठीक है। आपको मानचित्र मिलेगा, उस पर दर्शाना रहेगा। वह स्थान जहाँ 1872 में कूका विद्रोह हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। छठी शती ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।